जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम फरीदाबाद से वीनी आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये मानती हूँ कि जब गुरु जी स्वयं चाहे तभी कोई आत्मा उनसे जुड़ सकती है। मैं बचपन से शिव भक्त थी और हमारे घर में गुरुद्वारा साहिब की मान्यता है। गुरु जी से मेरी कनेक्टिविटी 60 वर्ष की अवस्था में हुई है। मेरे सामने वाले घर की मेरी दोस्त व पड़ोसी श्री रश्मि मनचंदा गुरु जी की अनंत भक्त है। एक दिन अचानक ही 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने मुझे कहा कि चलो छतरपुर चलते हैं। मैंने हंसते हुए कहा कि दोबारा मत कहना, मैं सचमुच चल पड़ूंगी। वो बोली ठीक है, 5 मिनट में तैयार होकर आ जाओ। जैसा गुरुजी का बुलावा था, मैं तुरंत ही तैयार होकर आ गई, सिर्फ मस्ती और घूमने के इरादे से। संगत जी, मैं जैसी गई वैसी आई नहीं। एक अजीब सा एहसास, कशिश और बहुत सारा रोना लेकर आई मैं, लेकिन उसमें सुकून था। मंदिर में मुझे जल प्रसाद, लड्डू प्रसाद, समोसा, ये सब कुछ मुझे मिला। बस मैंने मिठाई समझकर खा लिया। लेकिन आज से मेरी आत्मा की दूसरी यात्रा शुरू हुई, इसका एहसास मुझे जल्दी ही हो गया। अजीब अवस्था थी मन की, जिसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। एक निर्मल एहसास, रूह से रूह की बात। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं लगातार 3 सोमवार रश्मि आंटी के साथ बड़े मंदिर गई। जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। मुझे गुरुजी का स्वरूप, चरण स्वरूप और लॉकेट मिल गया। मैं धन्य धन्य हो गई। मैं अक्सर सोचती थी कि पुरानी संगत कितनी खुशकिस्मत थी जो गुरुजी के सानिध्य को पा सकी। मैं क्यों ना मिल सकी गुरुजी को जब वे चोले में थे और दिल्ली में थे। मैं फरीदाबाद रहकर भी उन्हें नहीं मिल पाई। एक सप्ताह के बाद मैं स्वयं को रोक नहीं पाई, बड़े मंदिर के लिए चली गई। मैंने ड्राइवर को बुलाया और 12 बजे ही चल दी और मैं मंदिर में 1 बजे ही पहुंच गई। परंतु मंदिर 4 बजे खुलता है, ये मुझे याद नहीं रहा। अभी कुछ सोच ही रही थी कि एक आवाज आई, हुन आ गई है, तब बेजा। मैं हैरान सी वही मंदिर के अंदर पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठी रही और गुरुजी की संगत में बैठने का पूरा एहसास बना रहा। गुरुजी छोटी छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं और पल पल साथ देते हैं। उनकी कृपा और मेहर निरंतर बरसती है। हम तो दुनियावी जीव हैं, अपने अपने कर्मों का फल भुगतने आए हैं, लेकिन हमारी यह यात्रा और कर्मों का काटना आम मनुष्य के बस का नहीं है, जब तक किसी सच्चे सद्गुरु का मार्गदर्शन न हो। गुरुजी ने अपनी कृपा से हमें अपनाया, गुरु मंत्र भी दिया। बस अब हमें मंत्र जाप करना है, शुक्राना करना है, सत्संग सुनना है और नेक राह पे चलना है। बेड़ा पार लगाने का काम गुरुजी के हवाले है। वो ही आदि है, अंत है और आरंभ भी वही है। उनकी महिमा अपरंपार है, हमारी समझ से परे है। आओ आप, हम और सभी उनकी शरण में श्रद्धा से जुड़े और खुशियों से अपनी झोली भरें। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, हर पल शुक्राना। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि सत्संग शेयर करो, पर साफ हिंदी लिखनी अब छूट गई है और काफी टाइम से सोच रही थी कि कैसे स्टार्ट करूं। अक्सर अपने मन में सत्संग सोचती हूँ, बट लिखने की शुरुआत नहीं कर पाती। गुरुजी मुझे माफ करना कि मैंने इतनी देर लगा दी सत्संग शेयर करने में। मुझे गुरुजी के बारे में 2013-14 में पता चला। उस वक्त जो मेरे बॉस थे वे गुरुजी को मानते थे और सेवा भी करते थे। कभी कभी वो अपना सत्संग शेयर करते थे और गुरुजी उनको ड्रीम दर्शन भी देते थे, बट ना मैं तब उनकी बात समझती थी और ना ही विश्वास होता था। या यूं कह लो कि गुरुजी तब नहीं चाहते थे कि मैं उनसे कनेक्ट करूं। अब लगता है कि काश मैं गुरुजी के पास चली जाती, क्योंकि तभी से मेरे जीवन की मेजर परेशानी स्टार्ट हुई थी। फिर 2017 में मैंने गुरुजी से एक फ्रेंड से सुना, बड़े मंदिर जाने का प्लान भी बना, बट वो भी मैं जा नहीं पाई और ना ही मेरे फ्रेंड ने दोबारा बोला मंदिर जाने के लिए। अब लगता है कि गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे होंगे, क्योंकि 2021 तक मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा डाइवोर्स हो गया, सास ससुर जिनसे मुझे काफी लगाव था उन्हें जाना पड़ा, मेरे फादर भी लंबी बीमारी के बाद चले गए, सब कुछ बिखर गया। मैं और मेरा बेटा अकेले हो गए। इतना बुरा समय था कि मेरे पास रहने का मकान तक नहीं था। 2021 से जून 2022 तक मैं अपने फ्रेंड से गुरुजी के बारे में सुनती रहती थी। बस दुखों के पहाड़ में दब गई और सोचा अब गुरुजी के पास जाना चाहिए। संगत जी, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं गई, क्योंकि ऐसा विश्वास ही नहीं बना था। अगस्त 2022 में मेरा बेटा और मैं बड़े मंदिर पहुंच गए। तब
न मैं सत्संग जानती थी कि क्या होता है और न ही मंत्र जाप या गुरुजी से ना मैं जुड़ पाई थी। तो जब मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया तो जो संगत के साथ जो मंदिर में जाने पर होता है वो मेरे साथ पहले ही हो गया। हम लोग जब बड़े मंदिर में लाइन में जाकर के लगे तो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक सुकून और एक एब्सोल्यूट पीस, विश्वास, फेथ, सहारा, प्यार, सद्भावना सब कुछ एक ही जगह पर मिल रहा था। गुरुजी के चरणों में वहां जाकर मन करा वहीं बैठ जाऊं और बस कीर्तन सुनूं। इतना मन लगा कि संगत जी, जो आप सभी लोग सोच रहे हैं बड़े मंदिर जाने का या वेट कर रहे हैं कि गुरुजी का बुलावा आएगा, तो प्लीज आप एफर्ट करें और पहुंच जाएं। वहां जाके आपको समझ आएगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनका ऑरा कितना भाग्यशाली लोगों को मिलता है। मेरा सबसे बड़ा सत्संग यही है कि मेरा 15 साल का बेटा गुरुजी को अपने मन से मानने लगा है और वो विश्वास रखता है कि जल्दी हमारी किस्मत के दरवाजे गुरुजी की ब्लेसिंग से खुलेंगे। वी आर लकी टू बी विद सच ए डिवाइन पावर। अब मैं सत्संग को विराम दूंगी और सब संगत और गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 15वां अध्याय सुनेंगे। 15वां अध्याय, सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपया इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर बैकुंठ धाम में जा पहुँचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उसे चेतनता प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपया कर इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरा ऐसा कहने पर श्री हरि विष्णु जी ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आंखें और सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्य लोक तक अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी बैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संज्ञक वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग तिर्यक स्त्रोता प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा ऊर्ध्व स्त्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगणी सृष्टि का आरंभ हुआ जो अर्वाक स्त्रोता नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृति सृष्टि और 3 प्राकृत सर्गों को जन्म दिया। पहला महत्व, दूसरा भूतों और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग हैं। दोनों को मिलाकर कुल 60 सर्ग होते हैं। 9वां कोमार्क सर्ग है, जिससे सनत सनंदन कुमारों की रचना हुई है। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद, मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया।
इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी बाहों और नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णांश, सर्वेश्वर एवं दया सागर थी, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित, परम तेजस्वी, सर्वज्ञ, नीलकंठ, साक्षात उमाल वल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवादिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हों। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापते, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार की जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 15वां अध्याय समाप्त। संगत जी, अब हम 16वां अध्याय कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।